मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम। और ये एटम में आज हम लोग डे 7 की बात करेंगे जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के मालूम करेंगे। डे 6 में मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जबकि आज हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है। मान लिया जाए ये आपके पास एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के चार्ज को E से लिखा जाता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर Z होगा तो इसका चार्ज Zd हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है, तो मोशन की वजह से एक एनर्जी होगी जिस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। और न्यूक्लियस इसका पोजीशन है, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। और दोनों एनर्जी के सम को कहा जाता है टोटल एनर्जी। इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फिर ये मालूम करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आइए हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं। मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का मास है me, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vn और जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है rn। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका मास me है और इसकी स्पीड vn है, तो बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mevn²। अब हम लोग ये हाफ mevn² का वैल्यू मालूम करेंगे Z, E और Rn के टर्म में। कैसे मालूम करते वो देखिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्यूशन करने के लिए सेंटर के तरफ एक फोर्स की जरूरत होगी। कोई भी बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उस बॉडी को उस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बॉडी का मास m है, उसकी स्पीड v है और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो mv²/r होता है। यहां इलेक्ट्रॉन का मास है me, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vn और सर्कुलर पाथ का रेडियस है rn। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mevn² डिवाइडेड बाई rn² हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स मिलेगा कहां से। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। 1/4πε0 को k से लिखते हैं, q1 जो कि Zd है, q2 जो कि E है और ये जो डिस्टेंस है ये Rn है। तो ये हो जाएगा k Zd² डिवाइडेड बाई Rn²। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे mevn²/rn दिस इज इक्वल टू k Zd²/Rn²। लेफ्ट में Rn है और राइट में Rn² है, तो एक तो Rn एक Rn को कैंसिल कर देगा। तो लेफ्ट में बचेगा mevn² जबकि राइट में बचेगा k Zd² Rn।
दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ एम ई वी एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। हाफ एम ई स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है, तो यही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया। बात समझ गए? तो बेसिक फॉर्मूला हाफ एम ई वी एन स्क्वायर और ये बराबर होगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन लगातार इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है न्यूक्लियस से, इसकी वजह से एनर्जी होगी, जिस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर एन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से लिखते हैं, K Q1 जो कि ZE है, Q2 जो कि माइनस ME है और ये Rn है। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू माइनस ई बाई आर एन, तो ये हो जाएगा माइनस के ZE स्क्वायर बाई आर एन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में ये। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी था हाफ के ZE स्क्वायर बाई आर एन, जबकि पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के ZE स्क्वायर बाई आर एन। अब आप इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दें तो इसी एनर्जी को कहा जाता है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू के ZE स्क्वायर बाई आर एन, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के ZE स्क्वायर बाई आर एन। के ZE स्क्वायर बाई आर एन पहले वाले टर्म में भी और दूसरे वाले में भी है, इसे कॉमन ले लेंगे तो यहां हाफ बच जाएगा और यहां 1 बच जाएगा। अब आप 1/2 से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ के ZE स्क्वायर बाई आर एन। सो ये एक्सप्रेशन है फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का यही एक्सप्रेशन आएगा। ये आप देख रहे हैं ये निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में हमेशा निगेटिव होती है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल ऑलवेज बी निगेटिव। ये आप जो देख रहे हैं टोटल एनर्जी, अगर हम लोग इसको Rn को रिप्लेस कर दें तो टोटल एनर्जी को एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आइए उसे हम लोग नोट पर देखते हैं। क्या है नोट में देखेंगे? अभी मैंने निकाला En इज इक्वल टू -1/2 के ZE स्क्वायर बाई आर एन। हम लोगों ने इससे पहले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन के रेडियस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बाई z इंटू h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई इंटू ई का पावर 4। तो ये आर एन का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया, n स्क्वायर बाई z h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का सारा टर्म ऊपर चला जाएगा। ये पहले 4 पाई स्क्वायर है, ये ऊपर चला गया, के एम ई स्क्वायर ये ऊपर चला गया, ये z है ये भी ऊपर चला गया और पहले से था के ZE स्क्वायर, ये पहले से है, नीचे बच जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दें, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जैसे 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर और ये z, नीचे बच जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये आपको n स्क्वायर h स्क्वायर मिल गया और पहले से के ZE स्क्वायर ये। अब आप k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, z से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद e स्क्वायर और e स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो e का पावर 4 हो जाएगा। पहले से me था और ये आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आ जाएगा तो आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me e का पावर 4 h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे ये टोटल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर me e का पावर 4 h स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।
तो आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में हम आपको कुछ और नया बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।